यह मुनि बेहसी गोड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रस से युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्रिय प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजस्वी एहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। ही पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, ते चढ़हि पतिव्रत सितारा। ये सारे जगत में पूजी होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशेषीना। नारद जी कहते हैं, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन है। जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असिरेख सियावर, रामचंद्र की जय। नारद जी कहते हैं, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ ये वेद न जाना, दशा एक समुझब पिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उशंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोची दंपति सखी सियानी। उर्धरि दीर कहीं गिरिराऊ, कहू नाथ का करी उपाऊ।
देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, कौन मेट निहार, सियावर रामचंद्र की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। भी एक में कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय, जस बर में बरने तुम पाही, मिले उमहि रस संशय नाहि। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा का बर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोषु गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहिसेज सन हरि करही, बुद्ध कशु तिन कर दोष न धरही, बान किसान सरव रस खाही, तिन कह मंद कहत कहु नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बही, सुर सरी को अपुनीत न कही, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। तो असली शीशा करही, नर जड़ विवेक अभिमान रामा, परी कल्प वरी नरक नहु, जीव की ईस समान, सियावर रामचंद्र की। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वह कल्प भर के लिए नरक में बढ़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सरी जल कृत बार नि जाना, कबो न संत करी ते पाना, सुर सरी मिले सो पावन जैसे, इस अन सही अंतरू तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे अहि महेशु, असुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वह भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से वह बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। तप करे कुमारी तुम्हारी, बाद बेटी सखी त्रिपुरारी, जग विवर अनेक जग माही, यही कैसी बतजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारंति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे।
शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरज दीन असीस रामा। होई जे कल्याण अब संसेत जू गिरीश सियावर, रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। रही अस ब्रह्मा भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनु जस बायु। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। जो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो गरु बरु कुल होई अनुपा, कली विवाह सुता अनुरूपा। नाथ कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। वो हमारी कन्या के अनुकूल घर भर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ना मिलहि बरु गिरजी जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचारी पति करे हूँ विवाहु, जही न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परी चरण दरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बर पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहर हूँ सबु रामा, सुनरि हूँ श्री भगवान। पार्वती ही निर्मल जेहि रामा, सोई करी कल्याण सियावर, रामचंद्र जी की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वह ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाय सिखावन देहु। करे स्वत पूजे ही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाही। उमहि बिलोकी नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया।
बारंबार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जयत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवाणी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता की मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीख अस रामा, सपन सुनाऊं तो ही। सुंदर घर सुविप्रवर अस रामा, उपदेशु मोहि सियावर रामचंद्र जी की जय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपन देखा है कि मुझे एक सुंदर गोर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है।